शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है हाउ टू बैकअप इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस रेगुलरली टू प्रिवेंट डाटा लॉस। डाटा लॉस से बचने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इंपॉर्टेंट डेटाबेस का बैकअप कैसे लिया जाए। डेटाबेस का बैकअप लेना इंतहाई ज़रूरी है। समटाइम सिस्टम की हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो आपका इंपॉर्टेंट डेटाबेस लॉस हो सकता है। आपकी कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी इस डेटाबेस पर कुछ एंट्रीज करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं, फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, कुछ फार्मूलाज की मदद से आप अब काम करते हैं, कुछ क्यूरीज को जनरेट करते हैं। इसी तरह आप दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। इट मीन्स कि आप अपनी प्रोजेक्ट पर एक बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं। और अगर आपने अपने इस डेटाबेस का बैकअप ना लिया हो तो खुदा ना खास्ता किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका डेटाबेस लॉस हो सकता है, तो फिर आपको ज़ीरो से काम स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इस डेटाबेस में काम करते हैं, कुछ एंट्रीज वगैरह करते हैं, तो जब आपका काम ख़त्म हो जाए तब आप इसका बैकअप लाजमी ले लें। अभी हम बाकायदा तौर पर इस डेटाबेस के बैकअप के बारे में जानते हैं। इस वक्त आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ये विंडो ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट किया है। इसी तरह यहाँ पर कुछ क्यूरीज मैंने जनरेट की हैं और कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं। इसी तरह मैंने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट की हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने भी अपनी डेटाबेस पर काम किया होगा। अभी इसका डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है, आपने यहाँ पर फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, बट आपने सेव एज को क्लिक करना है। वंस आपने सेव एज को क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है, सेव डेटाबेस एज। आप डेटाबेस को कैसे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बट आपने एडवांस्ड में इस ऑप्शन पर आना है, बैकअप डेटाबेस। बैकअप डेटाबेस को आपने सेलेक्ट कर लेना है। वंस आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो इसके बाद आपने सेव एज को क्लिक करना है। तो फिर आपने अपने सिस्टम की उस लोकेशन में चले जाना है जिस लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी लोकेशन में ई ड्राइव को सिलेक्ट किया और ई ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखें कि बाकायदा तौर पर एक तो हमारी डेटाबेस का जो नाम है वो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद आज की तारीख यहाँ पर लिखी है कि इस तारीख में ये डेटाबेस को सेव किया जा रहा है बैकअप के तौर पर। इसके बाद आपने सेव के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये बैकअप सेव हो चुका है। इसके बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अभी मैं ई ड्राइव में आता हूँ तो आप देखें कि ई ड्राइव में आज की डेट में ये बैकअप मौजूद है। यहाँ पर अभी ये बिल्कुल महफूज है और नहीं भी है, तो मुझे इसको मज़ीद बैकअप को महफूज करना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। आपने जब न्यू टैब ओपन कर लिया तो आप इसके राइट साइड पर देखें कि यहाँ पर आपका गूगल अकाउंट आपको दिखाई देगा और इसके साथ यहाँ पर गूगल एप्स का ये आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है। आपने गूगल एप्स को क्लिक कर देना है। वंस आपने इसको क्लिक कर दिया
तो यहाँ पर डिफरेंट तरह की गूगल ऐप्स आपको दिखाई देगी, बट आपने यहाँ पर गूगल ड्राइव इस ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने उस फाइल को सेव कर लेना है। सो अभी ये गूगल ड्राइव ओपन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर न्यू के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपने चूँकि एक फ़ाइल को अपलोड करना है तो आपने फ़ाइल अपलोड को यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो वो बैकअप की फ़ाइल आपने जहाँ भी रखी है आपने वहाँ पर चले जाना है और उस बैकअप की फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है। सो इस तरीके से अभी आपकी फ़ाइल बाकायदा तौर पर ऑनलाइन सेव हो चुकी है आपके पास। आप किसी दूसरे सिटी में जाकर, आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर, कहीं भी आप किसी और सिस्टम में इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये कंप्लीट डेटाबेस का जो बैकअप है ये इस वक्त आपके पास आ चुका है। अगर हार्ड डिस्क ख़राब हो भी जाती है या फिर अगर आपके सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी वजह से डिलीट हो जाता है या वो फिर करप्ट हो जाता है, तो आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसका बैकअप लेकर अपने पास गूगल ड्राइव में महफूज कर लिया है। सो इस तरह आप डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर रेगुलरली डेटाबेस का बैकअप लें और उसको अपने पास गूगल ड्राइव में महफूज कर लें। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि एक USB, आप इसका बैकअप सेव कर लें और बाद में आप उसको USB में उसी वक्त सेव कर लें, ये भी हो सकता है। और ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है कि USB आपसे गुम हो सकती है या USB ख़राब हो सकती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। मगर ये जो मैंने गूगल ड्राइव का आपको एक बेहतरीन मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई, एक ऑप्शन बताया कि गूगल ड्राइव किसी भी सिस्टम में आप अपना जीमेल अकाउंट लगाएं और वहाँ पर आप अपने गूगल ड्राइव में आकर जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम सालों काम कर लेते हैं, महीनों काम कर लेते हैं, हम बहुत मेहनत के साथ एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अगर किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारी वो मुकम्मल डेटाबेस लॉस हो जाए तो वो लॉस हम कभी भी नहीं भूल सकते, उसका अजाला कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए उसको कॉम्पेंसेट करने की बजाय आप रेगुलर बेस पर काम करें और अपने डेटाबेस को बैकअप के तौर पर सेव कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।